वेलकम बैक बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम साइन कन्वेंशन डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के केस में। ये टॉपिक बहुत छोटा रहने वाला है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मिरर फॉर्मूला करोगे, मैग्निफिकेशन के न्यूमेरिकल्स करोगे, तो वहां पर आपको नॉलेज होना चाहिए साइन कन्वेंशन का। साइन अगर ठीक से नहीं वहां पर आपने लगाया तो पूरा क्वेश्चन, पूरा न्यूमेरिकल गलत हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये छोटा सा टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेंशन हमें न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग करने हैं, जस्ट नेम है इसका। अब बहुत ही इजी चीज है, जैसे मैथ्स में आप कोऑर्डिनेट में करते थे ना, एक्सिस में करते थे, ये होती थी एक्स एक्सिस एंड दिस वाज वाई एक्सिस। अब जो पॉजिटिव साइड वाली दिस वाज प्लस एक्स और ये ओरिजिन होता था, ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव एक्स होता था। वही सिस्टम हमने यहाँ पर मिरर्स में भी करना है। एग्जाम्पल के लिए हम कॉनकेव मिरर ले लेते हैं। इस तरह से ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। तो यहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास करी और इसका जो सेंटर है वो क्या होता है, ये पोल होता है एंड दिस इज फोकस। आगे और चीजें आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह। ओके, तो यहाँ पर मेन बात ये है कि आपने इस तरह से इमेजिन करना है कि ये जो मिरर है वो इस तरह से है। मतलब जो आपके पास यहाँ पर पोल है, पोल को आपने इमेजिन करना है एज ओरिजिन। तो ओरिजिन के जो राइट हैंड साइड पे पोर्शन होगा वो सारा पोर्शन पॉजिटिव होगा। अगर आप पोल से राइट तरफ की राइट साइड पर जाते हो तो पॉजिटिव साइन आएगा, जैसे कि ओरिजिन से राइट साइड पे जाते हो तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस आती है। तो यहां से, और एक रूल हमेशा आप ध्यान रखेंगे जब भी आप ये क्वेश्चन करें, साइन कन्वेंशन में हमेशा एक चीज रहती है कि जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करते हैं वो हम पोल से मेजर करते हैं। जैसे यहां पर मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इमेज आपने देखनी है कहाँ पर बन रही है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर डिस्टेंस इसका ऑब्जेक्ट का मेजर करोगे फ्रॉम द पोल। तो यहाँ से यहाँ तक अब आप स्टार्ट करोगे, यहाँ से यहाँ तक आओगे तो ये डिस्टेंस कैसा है, ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड है तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। सो ये डिस्टेंसेस हो गए नेगेटिव डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की बात हो रही है। और यहाँ पर मान लो कि एक इमेज यहाँ पर बन रही है, कोई वर्चुअल इमेज बन रही है, तो उसका डिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो आप पोल से मेजर करोगे यहां से यहां तक, तो वो आ जाएगा पॉजिटिव, बिकॉज वो कहाँ लाई कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। और ये वाला यहां से यहां कहाँ जा रहे हैं हम, ओरिजिन से नेगेटिव एक्स की तरफ, तो यहां पर आ जाता है नेगेटिव। ये डिस्टेंसेस की बात हो रही है। और यहाँ पर टर्म्स होती है, एक होती है u, एक होती है v। u पहले आता है, v बाद में आता है। उसी तरह u होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज का डिस्टेंस कहाँ से, पोल से। तो जो भी डिस्टेंसेस है उसका मेजरमेंट लेना है पोल से, ये बात पहले ध्यान रखो। दूसरी बात कि यहाँ पर जो साइन होंगे वो आप एक्सिस के अकॉर्डिंग ही करोगे। ये कौन सी एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स है, ये कौन सी है, नेगेटिव एक्स है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट तो हमेशा आप सीधा ही रखोगे ना, और खास बात यह है कि हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पर ही लेफ्ट साइड में ही रखना है। जितने भी आपने रे डायग्राम्स पढ़े हैं सभी में लेफ्ट हैंड साइड पे ही ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट हुई थी। तो लाइट का जो रे है, डायरेक्शन है, वो इस तरफ से है क्योंकि ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर रखा है। अब बात आती है कि जो आपकी इमेज एंड ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट की। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया, नॉट इमेज, यू से होता है ऑब्जेक्ट, ये उल्टा लिख लिया। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पोल, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये अब u होगा। और इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा, नेगेटिव। मान लो इसकी वैल्यू पोल से लेके यहां तक का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू न्यूमेरिकल्स में कितने ही रखोगे, नेगेटिव u, क्योंकि साइन के साथ आपको चीजें लेनी होती है। नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो किस तरफ ले रहे हो आप, ओरिजिन से आप नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहे हो। अब दो और चीजें आती है उसी तरह से इमेज का, दिस इज इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल P। मान लेते हैं इमेज यहाँ पर बनी, इमेज यहाँ पर बनी, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ये है 20 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। और ये कहाँ लाई कर रहा है, पॉजिटिव साइड में लाई कर रहा है, तो +20 इसका हम कन्वेंशन के साथ साइन कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं। फिर टर्म आती है h0 एंड hi, ho एंड hi। ये होती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट है, ये होती है HI होता है हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, सिंपल सी बात है। और खास बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है कि ये दो चीजें जो होती है U एंड H0, इनकी वैल्यू फिक्स होती है, चाहे कॉनकेव रखोगे चाहे कॉन्वेक्स रखोगे। U का क्या मतलब होता है, U का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। और ऑब्जेक्ट आपने हमेशा कहाँ रखना है, जो भी मिरर लोगे चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उसके बिल्कुल सामने रखना है, मतलब वो नेगेटिव साइड पे पड़ेगा। तो यू हमेशा आपका नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये हमेशा ऑलवेज है। अब देखो हाइट का क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के ऊपर है, जैसे ये ऑब्जेक्ट था, ये कहाँ है, ये अपराइट है, मतलब सीधा है तो पॉजिटिव है, वैसे भी टुवर्ड्स द +y एक्सिस है, ये सीधा है तो पॉजिटिव है, उल्टा है तो नेगेटिव है। जस्ट इतना आप ध्यान रखो। वैसे भी एक्सिस से भी कर लो, ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, ओरिजिन से नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस होती है। अगर इस तरह से डाउनवर्ड कोई यहाँ पर इमेज बन रही है, या फिर इमेज ही बनेगी क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सीधा ही लोगे, उल्टा तो नहीं लोगे, तो यहाँ पर इसका हाइट में आप नेगेटिव कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन लगा देना। ये सब बातें थी। अब बात आती है फोकल लेंथ की। फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम द पोल। तो ये डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। अब ये देखना है दोनों मिरर्स के केस में कि इसमें कौन कौन से साइन कन्वेंशन आते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अगर आप पोल से राइट की तरफ जा रहे हो, मेजरमेंट ले रहे हो, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आता है वो पॉजिटिव साइन के साथ आता है। तो साइन कन्वेंशन यहाँ पर रहते हैं पॉजिटिव, क्योंकि आप +x की तरफ जा रहे हो। उसी तरह से अगर आप पोल से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिस्टेंस मेजरमेंट करते हो, तो साइन यहाँ पर आ जाता है नेगेटिव। क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है, नेगेटिव x की तरफ आप जा रहे हो। हाइट अगर अपराइट है, सीधा है, तो हाइट में H0 आ जाएगा पॉजिटिव, चाहे जो भी हाइट हो, वैसे H0 है यहाँ पर। और अगर हाइट डाउनवर्ड्स है तो यहाँ पर आ जाता है साइन नेगेटिव। तो सिंपल से साइन कन्वेंशन थे। अब आ जाते हैं दोनों मिरर्स के साइंस पे। जैसे कि मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, दोनों में ही सीधा रखोगे। और कहाँ रखोगे, किसी भी मिरर के चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो, उससे आप लेफ्ट साइड पे ही रखोगे। तो पहली बात की सीधा रखोगे, तो ये जो HO है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो दोनों ही केसेस में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को आप सीधा रखते हो। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही केसेस में आप पॉजिटिव लेते हो। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा, ये ऑलवेज है। और जो U है, U इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल, वो भी क्या होगा, सेम होगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि हमेशा दोनों केसेस में आपको मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखना है। तो यहाँ पर भी नेगेटिव आएगा, दूसरे में भी नेगेटिव आएगा साइन। तो जो ये U एंड H है, U एंड H0 का केस है, HO का केस है, वो हमेशा सेम रहेगा दोनों के केस में, चाहे कॉनकेव हो कॉन्वेक्स हो। अब बात आती है V की। अब ध्यान से देखना, V क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल, पोल से डिस्टेंस टुवर्ड्स द इमेज। तो V का अगर हम कॉन्वेक्स में देखें, एक ही तरह की इमेज बनती थी, वर्चुअल। और वर्चुअल कहाँ बनती है, वर्चुअल इमेजेस हमेशा यहाँ पर राइट हैंड साइड पे बनती है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि कोई भी अगर मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स या फिर कॉनकेव, तो इस साइड पे अगर इमेज बन रही है वो वर्चुअल होगी, और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर कोई इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो रियल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स में कैसी इमेजेस बनती है, हमेशा वर्चुअल बनती है। तो वर्चुअल बनेगी और वर्चुअल सीधी होती है, तो सीधी इमेजेस बनती है। तो उसके लिए HI क्या होगा, क्योंकि वो अपराइट बनेगी, सीधी बनेगी इमेजेस, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव HI क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और वहीं पर कॉनकेव में दोनों तरह की इमेजेस बनती है, रियल भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है। तो दोनों यहाँ पर हाइट के साइन पॉजिटिव भी आएगी, नेगेटिव भी, क्योंकि अपराइट एंड इन्वर्टेड दोनों तरह की इमेजेस बनती है। अब V में आते हैं, V में भी सिंपल हो गया। V के केस में कॉन्वेक्स का एक ही चीज होगा, पॉजिटिव साइन यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्चुअल इमेजेस यहाँ पर बनती है, और ये पोर्शन में कोई भी अगर इमेज का डिस्टेंस आप लेंगे वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। और दूसरे केस में दोनों इमेजेस बनती है, 5 केसेस की इमेजेस
रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, एक केस वर्चुअल का बनाती है। अगर आपको रे डायग्राम से याद हो तो यहाँ पर दोनों साइन हो गए, नेगेटिव भी होगे एंड पॉजिटिव भी होगे। और फोकल लेंथ में आपको लर्न क्या करना है, यहाँ पर फोकल लेंथ कहाँ है, यहाँ पर फोकस इस तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। तो डिस्टेंस आप कैसे मेजर करते हो, यहाँ से यहाँ आप नेगेटिव साइड जा रहे हो, अगर आप एक्सेस वाइज देखो आप नेगेटिव की तरफ जा रहे हो। तो फोकल लेंथ कॉन्केव के केस में क्या होता है, नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव साइन में आती है। और कॉन्वेक्स का इस साइड पे फोकस होता है, तो फोकल लेंथ यहां से यहां डिस्टेंस जाएगा, यहां से यहां मेजरमेंट करेंगे तो इसका प्लस आता है, ठीक है, तो पॉजिटिव आता है। अब इसको लर्न करने का एक शॉर्टकट बताती हूं। कॉन्वेक्स में जो ये एक्स लास्ट में है इसको रोटेट कर दो तो प्लस दिख रहा है ना। तो मोस्ट ऑफ द जो साइन कन्वेंशन है कॉन्वेक्स मिरर के वो पॉजिटिव है। देखो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव। सिर्फ एक चीज नेगेटिव है, वो भी ऑलवेज, वो तो हमेशा ही रहनी है दोनों में नेगेटिव, बाकी सब इसमें पॉजिटिव है। फोकल लेंथ भी इसमें पॉजिटिव होती है और जो वी है इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल वो भी पॉजिटिव रहता है और उसका जो हाइट है वो भी पॉजिटिव रहता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये ट्रिक है कॉन्वेक्स के लिए, ज्यादातर क्या है पॉजिटिव साइन कन्वेंशन आते हैं, नेगेटिव कहाँ है यू के लिए। बाकी ये कॉनकेव का आप समझ के जैसे रे डायग्राम में पढ़ाए गए हैं वो कर सकते हो, क्योंकि कॉनकेव में दोनों चीजें देखने को मिलती है, रियल इमेजेस भी बनती है एंड वर्चुअल इमेजेस भी देखने को मिलती है। आई होप ये लेक्चर आपको हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए इस लेक्चर को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम मिरर फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। बाय बाय।